नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। एक दो दिन क्लास थोड़ा मैं लेट कर दिया। लेट कहने का मतलब है कि क्लास नहीं ले पाया, किसी कारणवश मैं परेशान था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर क्लास लीजिए। तो देखिए, मैं फिजिक्स लगभग आपको बिहार पुलिस के लिए समाप्त करा चुका हूँ दोस्तों। केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी कराऊंगा, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले विविध के सारे टॉपिक को मैं कराऊंगा, क्योंकि आपने देखा था 1 अक्टूबर के एग्जाम में कि विविध के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लगभग 20-22 क्वेश्चन आए थे। तो मैं विविध का टॉपिक आपको क्लियर करा दूंगा ताकि आपका 20 से 22 क्वेश्चन जो है वह सुरक्षित हो सके। तो अगर आप लोग नए हैं, देखिए जो पुराने हैं उनको तो पता है, और जो नए हैं दोस्तों तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ जी हाँ, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा, वहाँ भी आपको क्विज प्रतिदिन मिलता रहेगा, ठीक ना। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आज से हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है पुरस्कार, और ये पूछता है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग केवल पुरस्कार और क्षेत्र बात करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोग का जो ये पुरस्कार है कब से शुरू हुआ, कितनी राशि, ये इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले भारत रत्न की। तो भारत रत्न देखिए दोस्तों, कला के क्षेत्र में मिलता है। ध्यान रखिएगा, बस एक बार आप ध्यान में रखते जाइए, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। कला के क्षेत्र में मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, और सार्वजनिक क्षेत्र में भी मिलता है। इसके अलावा 2014 में आपको खेल के क्षेत्र में भी दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बार पूछा जाता है कि भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको साहित्य के क्षेत्र में ही मिलता है। जी हाँ, साहित्य से आपको ज्ञान होता है, तो रिलेट करके आप जुड़िएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक, चलते हैं आगे। मूर्ति देवी पुरस्कार, जी हाँ, मूर्ति देवी पुरस्कार बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार भी जो है वह साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। एक जरा कमेंट कर दीजिए, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है दोस्तों। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र, बिल्कुल याद करते चलेंगे हम लोग, सब कुछ याद हो जाएगा। वीडियो के एंड में आप देखेंगे सब कुछ आपको याद हो जाएगा। देखिए, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, तो इसको छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर लें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह खेल प्रशिक्षकों को मिलता है। जी हाँ, खेल प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए। यहाँ आपको फंसाता है एग्जामिनर कि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है खेल के क्षेत्र में, यानी कि पूछेगा कि खेल खिलाड़ियों को या खेल प्रशिक्षकों को, तो बताएंगे कि द्रोणाचार्य जो थे वह गुरु थे, अर्जुन के गुरु थे कि नहीं, तो गुरु थे। तो गुरु को, यानी गुरु जो है वह ट्रेनिंग दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, तो प्रशिक्षण के क्षेत्र में। और अर्जुन पुरस्कार अगर पूछे तो बताएंगे अर्जुन तो भाई शिष्य था, छात्र था, तो अर्जुन यानी कि खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए द्रोणाचार्य है ना, जो कि प्रशिक्षकों को मिलता है, और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को मिलता है। ठीक, दोनों क्लियर हो गया। ललित अकादमी यानी ललित कला अकादमी की बात करें तो ललित कला अकादमी चित्रकारी या ललित कला के क्षेत्र में या मूर्ति कला के क्षेत्र में भी मिलता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है ललित कला अकादमी, है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तानसेन सम्मान भैया यह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मिलता है। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मिलता है तानसेन पुरस्कार। जी हाँ, तानसेन पुरस्कार। आपको पता है कि अकबर के दरबार में तानसेन जो थे वह मौजूद रहते थे, और इनका काम क्या था, यह एक प्रकार के, कहने का मतलब है संगीतज्ञ थे उनके अकबर के दरबार में। अकबर के नवरत्नों में से ये एक थे तानसेन, तो ध्यान दीजिएगा। कलिंग पुरस्कार की अगर बात करें तो यह विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। कहाँ, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। बीसी राय, जी हाँ, बीसी राय वह चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप बताने वाले हैं कि बीसी राय जो पुरस्कार है वह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं अगर धन्वंतरी पुरस्कार की बात करें तो यह भी आपके चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, बीसी राय और धन्वंतरी पुरस्कार दोनों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान दीजिएगा। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। जी हाँ, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए,
भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, लेकिन विश्व में अगर पूछे कि विश्व हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग, तो वही बोरलॉग पुरस्कार जो है वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होमी भाभा, आपको पता है होमी भाभा के बारे में बहुत चर्चित व्यक्ति थे, है ना। तो यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में होमी भाभा पुरस्कार जो है वह प्रदान किया जाता है, तो इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। आगे चलें, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अच्छा, इसका बताइएगा, इसका पुराना नाम जो था वह क्या था, 15 नंबर का। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वह खेलों में सराहनीय प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। जी हाँ, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार जो है वह आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में, साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है वह सबसे आखिरी में स्टार्ट किया गया है 1969 से, ठीक है ना। तो ये भी पूछता है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भैया शांति है, साहित्य है, चिकित्सा है, रसायन है, भौतिक है और अर्थशास्त्र है। इतने क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपने अच्छे से समझा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए पुलित्जर पुरस्कार। जी हाँ, पुलित्जर पुरस्कार जो है वह दिया जाता है आपके पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार की बात कर लें तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जी हाँ, मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मैग्सेसे पुरस्कार, यह भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जी हाँ, मैग्सेसे पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। वहीं अगर व्यास सम्मान की बात करें, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जी हाँ, पुरस्कार सम्मान दोनों जो है, यह जो व्यास सम्मान है ना, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार या सम्मान है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। कबीर पुरस्कार की बात कर लें तो यह सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है कबीर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार, यह कला और भारतीय दर्शन के क्षेत्र में, जी हाँ, कला और भारतीय दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। वाचस्पति, वाचस्पति सम्मान, ठीक ना, यह संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार है, यह संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, वाचस्पति संस्कृत शब्द आपको लग भी रहा है, तो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र आप याद रखेंगे। दादा साहब फाल्के की बात करें तो आपको पता है कि यह फिल्म जगत से संबंधित है, तो यह पुरस्कार जो है वह फिल्म के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक, ऑस्कर पुरस्कार भी फिल्म के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। आगे चलें, अगर ग्रैमी पुरस्कार, तो यह संगीत के क्षेत्र में। जी हाँ, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा। राइट लिवलीहुड पुरस्कार, राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो है वह पर्यावरण एवं सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ? पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है। परीक्षा में देता है कि भैया वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा रमन मैग्सेसे, राइट लिवलीहुड। बच्चे कंफ्यूज, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। वैकल्पिक नोबेल पूछे तो राइट लिवलीहुड बताएंगे, और ये पूछे कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जी हाँ, एशिया का नोबेल, तब आप बताएंगे रमन मैग्सेसे। एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे, और वैकल्पिक नोबेल तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार। मैं उम्मीद करता हूं आपने इन पुरस्कारों को अच्छे से समझा होगा, ठीक ना। देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको 2 से 3 मिनट में आसानी से रिवाइज कर लें, है ना। इसको आप लोग या तो फिर अपने कॉपी पर भी लिख लेंगे, लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ये चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ लिखने के लिए कि जब लिखते हैं तो जल्दी याद होता है। तो अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपको याद होगा। और मान के चलिए कि 1 नंबर तो पक्का इस टॉपिक से होगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, लेकिन 1 नंबर आपको उपलब्ध करा के जाएगा। ये सारे जो पुरस्कार थे ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे, और ये बार बार पूछे जाने वाले पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।